हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। और यहाँ पर मुझे बनाना है इडली। उसके लिए मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, चावल और उड़द की दाल। तो अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, दिन में ही भिगा के रख दिए थे मैंने, और ये अच्छे हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं ये। और उड़द की दाल में मैंने थोड़ा सा मेथी के दाने भी डाल दिए थे। इससे क्या होता है कि पेस्ट अच्छा बनता है, फिर उसका टूटते नहीं है। और 1 चम्मच मेथी के दाना भी डाला था मैंने, 1 टीस्पून। अब इनको पहले मैं उड़द की दाल पीस लेती हूँ, ताकि जो जार में लगा रहेगा ना उड़द की दाल, फिर उसके बाद जब चावल पीसेंगे तो अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगा। तो पहले उड़द की दाल पीस लिए मैंने दरदरी सी, और इसके बाद फिर चावल इसी में पीस लूँगी ना, तो जार भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आज मुझे बनानी है इडली, बच्चों की डिमांड पर। बच्चों की क्या, सभी को अच्छी लगती है। तो आज मैंने सोचा कि माइक्रोवेव में बनाऊंगी। और ये चावल भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि इसका पेस्ट वैसे भी थोड़ा सा पानी डाल के गीला ही करना रहता है, तो फिर पानी डाल डाल के चावल भी पीस लिए मैंने थोड़े। और इतना गाढ़ा सा ये पेस्ट बन गया है। दोनों को मिला के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से और भी फूल जाए। उसके बाद ही फिर बनाऊँगी मैं इसको। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। और हमारी निशी का ना, उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अभी क्या है कि उसे पता नहीं क्या है कि पीछे पीछे दौड़े जा रही है। और ये हो गया है थोड़ी देर बाद इतना। और इसको मैंने कढ़ाई में, इतना पूरा पेस्ट मैंने कढ़ाई में ही रख दिया है। और इसके जितना भी मुझे चाहिए होगा मैं दूसरे बर्तन में निकाल के उसको, फिर इडली के लिए दूसरे बर्तन में निकाल के, और उसमें नमक और खाने का सोडा मिलाऊंगी। ये थोड़ा सा दूसरे वाले डोंगे में निकाल के मैं जितनी इडली बनानी है उसी में फिर सोडा भी मिलाऊंगी मैं खाने का। तो इससे क्या होगा कि पूरे इसमें यदि हम मिला के रख देंगे ना, तो फिर उसका जो असर होता है तो वो कम हो जाता है इस कारण। और ये है माइक्रोवेव के, ये इडली के पात्र, इसी में बनाऊंगी मैं। इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकते नहीं है, और इतनी जल्दी बन के तैयार होते हैं माइक्रोवेव में। तो इसी में बनाऊंगी मैं। और यदि हम ऐसे बर्तनों में रखते हैं ना बफाने के लिए, पहले तो खैर वैसे ही बनाते थे हम, लेकिन अभी माइक्रोवेव है तो मैंने सोचा कि उसी में बनाती हूँ और जल्दी भी बन जाएगा। तो इनको बस ये 2 हैं तो 4 और 8 इडली एक साथ बनेगी। ये पात्र में ये 2 सांचे दिए गए हैं, तो अब मैं इसी में भर के रखती हूँ। इसको ऐसे क्रॉस में थोड़ा सा रखेंगे ताकि दोनों में भाप लगे और दोनों ही अच्छी तरह से सीखेंगी। फिर अब मैं इसे रख देती हूँ। और 3 मिनट के लिए लगाया है मैंने इसको। और ये देखो हमारी पली हुई छछूंदर रानी, ये ना कितने बार ये इसमें डस्टबिन में ऐसे घुस जाती है, फिर उसे निकलते नहीं बनता है। फिर हम थोड़ा सा डस्टबिन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, फिर निकल के भाग जाती है। और हम निशी का भी ध्यान रखते हैं, ताकि क्या, चूहे दौड़ते हुए, चूहे पे ना निशी भी बहुत दौड़ती है, पकड़ ही लेती है चूहे को। तो ये छछूंदर तो हमारे घर में कितने दिनों से है, घूमती फिरती रहती है। बस मैंने उसको टेढ़ा किया और फिर भागी वो। तो ऐसा लगता है पली हुई है वो, बस घूमते ही रहती हैं हमारे घर में। अब इडली में इमली को भी भिंगा के रख दिया था मैंने, क्योंकि इडली में इमली की चटनी भी अच्छी लगती है। इमली की और हरी मिर्च की ऐसी चटनी बना के रख दूँगी मैं। तो ये इमली को अच्छा मैश कर लेती हूँ, इसमें गुड़ भी डाल देंगे। और जो भी उसमें डालने हैं, जैसे चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ऐसे डाल के इमली की चटनी भी बन जाएगी। और ये 3 मिनट में ही इतनी अच्छी हो गई है। और मुझे डर लगता है इसमें से, क्योंकि चटका लग जाता है ना। तो एक हाथ में तो ग्लोव्स पहन लिए, लेकिन दूसरे हाथ से भी, लेकिन इतना गर्म नहीं था। और ये बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा पेस्ट ना दरदरा होना चाहिए था, थोड़ा सा बारीक सा हो गया था ना, इसलिए इतनी ज़्यादा ऊपर तक नहीं फूली, लेकिन अच्छी बन गई थी। अब इसमें और सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बैगन और ये लौकी को काट ली हूँ। और ये चने की दाल भी मैंने थोड़ी देर भिगा के रख दी थी, ताकि क्या है कि जब हम बनाएंगे ना चने की दाल और वो सारी सब्जियाँ मिला के, तो जल्दी पक जाएगी। और ये चटनी तैयार है हरी मिर्च की, और ये मीठी चटनी इमली की। और इसको मैंने इनको पहले अच्छे से तड़का लगा दिया है, जितने भी मसाले डालने थे मुझे। और दाल भीगी हुई है ना, तो बहुत जल्दी पक जाएगी। जब भी चने की दाल बनाती हूँ तो थोड़ी देर उसको भिगा के रख दो ना, तो बहुत जल्दी बन जाती है। और ये बन के तैयार है।
इडली इसमें सब डाल दिया है मैंने। और ये है नेक्स्ट डे, आज है हमारे जय का बर्थडे। तो अब शाम को मैं ये फ्रूट केक ले आए थे ये, तो बस वही मंगवा के अब हम जय का बर्थडे मना रहे हैं। क्योंकि जय का ऐसा था कि वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाला था, जैसे फ्रेंड्स लोग उसको देते हैं, जैसे बर्थडे की पार्टी चलती रहती है बच्चों की, तो ये इसको भी देनी रहती है। तो फिर हमने सोचा कि ये बाहर जाएगा, इस कारण फिर मैंने कुछ तैयारियां नहीं की थी। लेकिन फिर उसके कोई से भी फ्रेंड्स यहाँ नहीं थे, तो फिर घर पे ही हमने ये फ्रूट्स के मंगवा के और उसका बर्थडे मना लिया। और घर पे ही मैं बच्चों की आरती उतार के, और हर बार जैसा करती हूँ वैसे ही बस, यदि ये बाहर भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, फिर भी मैं इनकी आरती उतार के और जैसा भी है केक काट के हम वैसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं घर में। और हम चारों ही मिलके बहुत इतना भी कर लेते हैं ना, तो बहुत मन खुश हो जाता है और अच्छा लगता है। बच्चों को भी शुरू से ऐसे करते आ रही हूँ ना, तो बच्चों को भी यही आदत है। वो पहले घर में जैसा भी है मम्मी जैसे उन टीका करके आरती उतारेगी, ये सब होता है, उसके बाद ही फिर वो भी बाहर भी जाते हैं बच्चे, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया बच्चों का। मेन तो क्या है कि बच्चे हमारे साथ होते हैं, हम बच्चों के जैसा भी है छोटा मोटा हम जैसे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो उतने में ही बहुत अच्छा लगता है। अब तो खैर बड़े हो गए बच्चे, तो बर्थडे मनाने का भी सब अलग सा हो गया है। और यहाँ पर ना भावेश मोबाइल पकड़ा था और हम लोग उसी में ये आने की कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं दिख रहे, हम नहीं दिख रहे। ऐसे थोड़ी सी कॉमेडी कर दो ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर मैं ही इनको हंसाते रहती हूँ। और ये जय को मैं बोल रही थी कि आजा तू भी दिख नहीं रहा है, तो ऐसे करके मैं ना, वैसे तो खैर ये तो खैर ऐसी कॉमेडी के लिए मैं ऐसी कर रही थी, उसे हंसाने के लिए, नहीं तो। और ये भावेश ने ऐसे पकड़ रखा था ना मोबाइल को, तो वो सेल्फी ले रहा था, तो उसी टाइम में उसको बस मैं हंसाई जा रही थी जय को। तो अब मैं उसके लिए गाना गा रही थी बर्थडे का। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को? यदि ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर